हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे न्यू वीडियो में। आज इस वीडियो में हम इस टॉपिक पे बात करने वाले हैं, अगर आपकी 12th या 10th की एग्जाम कुछ दिन पहले कंप्लीट हुई है और आपके पास पूरे 3 मंथ का टाइम है, जिसको अगर आप प्रॉपरली यूज करते हो तो डेफिनेटली आपका फ्यूचर बेस्ट बनने वाला है। अगर आपको उसका नॉलेज नहीं है और आप ये वीडियो देख रहे हो तो इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। अगर आपके फ्रेंड्स या कुछ रिलेटिव्स भी 12th में हैं या जिन्होंने 12th की एग्जाम कंप्लीट की है और वो आईटी में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो उनको भी शेयर कीजिएगा, क्योंकि कई लोगों को ये फैक्ट पता नहीं होता है। मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रही हूँ यहाँ पे। अगर आप आईटी में आना चाहते हो और आपके पास बेसिक इंग्लिश का भी नॉलेज नहीं है तो प्लीज प्लीज फ्रेंड्स, पहले ऐसा नहीं था कि हम कहीं से भी इंग्लिश लर्न कर सके। जब मैं स्टडी कर रही थी तब फोन भी इतने नहीं थे कि हमारे पास पर्सनल फोन भी नहीं था कि हम खुद कुछ करना चाहे तो फोन थ्रू कर सके। नेट की भी इतनी सर्विस तब नहीं थी, लेकिन अब अच्छी खासी सर्विस मिल रही है सारे स्टूडेंट्स को। मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स के पास अभी फोन भी है और उसमें इंटरनेट की सर्विस भी है। अगर आपके पास ये सर्विस है तो डेफिनेटली फ्रेंड्स इसका बेस्ट यूज कीजिएगा। किस तरह से करना है वो मेरा वीडियो एंड तक दिखेगा, आपको पता चल जाएगा। अगर आप आईटी में आना चाहते हो, आईटी में अपना फ्यूचर बनाना चाहते हो तो आपको एक नॉलेज तो डेफिनेटली यहाँ पे होना ही चाहिए कि आप आईटी में आ रहे हो, दैट मीन्स आपको इंग्लिश का नॉलेज होना ही चाहिए। नहीं है नॉलेज तो इतना नॉलेज तो होना ही चाहिए कि सामने वाला क्या बोल रहा है मुझे उसका ट्रांसलेट तो आना ही चाहिए। कि वो कुछ भी बोल रहा है मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप आगे बढ़ ही नहीं सकते। यहाँ पे आपको इतना नॉलेज होना ही चाहिए कि सामने वाला क्या बोल रहा है वो आप सुन सको, समझ सको और उसको अपनी भाषा में ट्रांसलेट करके अपना आउटपुट दे सको। इतना बेसिक नॉलेज आपको होना चाहिए। मींस आपको इंग्लिश का इतना नॉलेज है ना लेना है कि आप सामने वाला क्या बोल रहा है उसका ट्रांसलेट डेफिनेटली अपनी रीत से कर सको। आपके पास पूरे 3 मंथ है। अभी यूट्यूब में बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर है जो फ्री में स्पोकन इंग्लिश सिखवा रहे हैं, तो प्लीज फ्रेंड्स आप वहां जाके वो लर्न कीजिए। आपको डेफिनेटली इतना नॉलेज तो आ ही जाएगा कि आप इंग्लिश कोई बोल रहा है तो उसको समझ सको, कुछ रीड कर रहे हो इंग्लिश को तो वो समझ सको कि मुझे यहाँ पे क्या रिक्वायरमेंट है। क्योंकि अभी जो टाइम चल रहा है फ्रेंड्स, और आपका तो अभी 12th कंप्लीट हुआ है, आपको तो अभी पूरे 3 साल यहाँ पे अगर आईटी में आ रहे हो तो बीएससी रहे हो या बीसीए ले रहे हो तो पूरे 3 साल तो अभी आपकी कॉलेज चलने वाली है। आफ्टर 3 साल यहाँ पे क्या क्या हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि ये टाइम चल रहा है एआई का। यहाँ पे एवरीडे इतने टूल आ रहे हैं जो सारे डेवलपर को हम करेगी। हम इतना कोडिंग पूरा दिन में करते हैं, ये तो सिर्फ 5 मिनट में दे रहा है आउटपुट। तो आपको उस कॉम्पिटिशन में अपने को ऐड करना है, तो आपके अंदर इतना नॉलेज तो आना ही चाहिए कि आप उस टाइम पे अपने आप को बेस्ट परफॉर्मेंस दे सको। तो उसके लिए आपकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स है कि आपको इंग्लिश का नॉलेज होना चाहिए। अगर आप ये सोच रही हो मैं कल करूंगा परसों करूंगा तो ये मत भूलो कि आपके पास टाइम बहुत कम है। मैंने वही गलती की थी अपने साथ कि मैं सोच रही थी मैं कल लर्न कर लूंगी, परसों लर्न कर लूंगी, लेकिन मैंने इतना नॉलेज लिया ही नहीं, क्योंकि तब तो मेरे पास इसी सिस्टम भी नहीं थी कि मैं वहां से कुछ लर्न कर सकूं। तो मेरे साथ क्या हुआ कि जब मेरी कॉलेज स्टार्ट हुई तो यार फर्स्ट डे तो मुझे पता ही नहीं चला कि मैम आके क्या बोल के चली गई, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था वो क्या बोल रही है, इतना नॉलेज ही नहीं था मुझे इंग्लिश में। देन स्टेप बाय स्टेप हम चलते गए, समझते गए, तो बहुत टाइम चला गया हमारा कि फर्स्ट टाइम में हमें आया फर्स्ट क्लास, देन सेकेंड क्लास, देन फर्स्ट क्लास, और उसमें भी हमें बहुत मेहनत करनी पड़ी। अगर आपको सिंपल इंग्लिश का नॉलेज है तो यहाँ पे आपको इतना हार्ड नहीं लगेगा, थोड़ा इजी लगेगा। प्रोग्रामिंग इतना डिफिकल्ट नहीं है, क्योंकि प्रोग्रामिंग इतना डिफिकल्ट क्यों लग रहा है, क्योंकि हमें लॉजिक, जो लॉजिक लिखा हुआ है वो लॉजिक को समझना ही नहीं आता है। पहले तो आप अपने आप को खुद क्वेश्चन करोगे, क्या मैं रीड करके समझ रहा हूं कि मुझे ये क्वेश्चन क्या है। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ गया तो डेफिनेटली स्टेप बाय स्टेप आपको उसको लॉजिक में कन्वर्ट करना भी आ जाएगा। स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के साथ अपने आप को चलते रहिए। यहाँ पे आपके पास 3 मंथ का टाइम है तो उसका बेस्ट यूज कीजिए। ये मेरा वीडियो बनाने का गोल था कि जो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अपनी एग्जाम कंप्लीट की है तो वो अपने एग्जाम फ्री होने के मूड में अभी होंगे कि लाइक मेरा तो अभी फ्री हो गया, बहुत रीडिंग किया है, कुछ दिन हम वेकेशन ले लेते हैं ये वो। तो ऐसा मत सोचो, आपके पास टाइम बहुत कम है। आप आईटी में आना चाहते हो तो डेफिनेटली आपको इंग्लिश का तो नॉलेज होना ही चाहिए। देन सेकेंड नंबर पे आपको कुछ नॉलेज और भी लेना है, लाइक कुछ ऐसी एक्सरसाइज कीजिए, लाइक कुछ ऐसे क्वेश्चंस के आंसर का फाइंड आउट करने का ट्राई कीजिए कि जो आपसे हो सकता है।
लाइक 12th साइंस में हो या 11th साइंस में हो तो कुछ बेसिक लैंग्वेज भी आती है, लाइक कुछ शॉर्ट्स प्रोग्रामिंग भी तब आते हैं। अभी सिलेबस के अकॉर्डिंग उसमें कुछ प्रोग्रामिंग भी आना स्टार्ट हो गई है, तो उस प्रोग्रामिंग को डिटेल में लर्न करना स्टार्ट कीजिए। यहाँ पे यूट्यूब में ऐसे कोर्स भी बहुत सारे आ गए हैं कि सी ट्यूटोरियल, PHP ट्यूटोरियल, HTML5 ट्यूटोरियल। अब अपने हिसाब से सिंपल वे में उसको डिकोड करने का भी ट्राई कीजिए। अगर आपसे वो हो सकता है तो आगे कॉलेज में जब भी आपको कोई चैप्टर आएगा तो उसके अकॉर्डिंग सिंपल नहीं, उससे थोड़ा हाई लेवल सर्च कीजिए और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आउटपुट लाना ट्राई कीजिए। धीरे धीरे आपकी लॉजिक स्किल बढ़ने लगेगी और उससे आपका डेवलपिंग भी बढ़ेगा, क्योंकि जब आप कॉलेज फिनिश करके जॉब देने के लिए जाएंगे तो आपको पता नहीं है, लेकिन अब क्या हो रहा है कि आप एज अ फ्रेशर हो तो भी आपके पास एक्सपेक्टेशन कंपनी की ऐसी है कि आपको बहुत सारा नॉलेज होना चाहिए। खुद मैं ही एज अ फ्रेशर जब जॉब पे फर्स्ट टाइम गई थी तो मुझे लगा यार ये तो हमें कभी सिलेबस में आया ही नहीं था, ये क्वेश्चन पूछ रहे। तो कंपनी की अभी रिक्वायरमेंट थोड़ी हाई हो गई है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें पहले खुद को प्रिपेयर करना होगा। आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जो कभी आपके सिलेबस में नहीं होंगे, क्योंकि अभी टाइम हो गया है लॉजिकल का। लॉजिक आपका चलना चाहिए, यहाँ पे क्वेश्चन कहीं से भी आएंगे, आपको अपनी तरह से अपने आप को प्रिपेयर रखना है। तो उसके लिए दिन में सिर्फ दिन में 2 घंटे ऐसे दीजिए कि भूल जाइए कि मैं अभी टाइम पास करने के मूड में सोच रहा था। 2 घंटे ऐसे दे दीजिए अपने आप को कि मेरा फ्यूचर अभी बनाना है, वो मैं खुद ही बना सकता हूँ, उस मूड में आ जाइए। इन देन लर्निंग करना स्टार्ट कीजिए। अगर आपने एक बार अपने 3 साल अच्छी प्रोग्रामिंग करके बिता दी और आपको एक कंपनी में अच्छी सी जॉब मिल गई और आपका लॉजिक स्किल बढ़ गया तो डेफिनेटली आपका फ्यूचर बेस्ट बनने वाला है। देन आप नेक्स्ट कंपनी फाइंड करते हो, वहां पे भी जाते हो तो आपके एक्सपीरियंस बेस पे आपकी सैलरी वहां पे स्टार्ट होगी कि यार ये बंदे का एक्सपीरियंस इतना है, साथ में उसका लॉजिक स्किल भी अच्छा है, तो डेफिनेटली मुझे इसको हायर करना चाहिए, ये वाला माइंडसेट हो जाएगा कंपनी को। तो उससे क्या होगा कि आपका फ्यूचर बेस्ट बनेगा। अगर आपको ये लगता है कि मैं टाइम पास कर रही हूँ, ऐसे फोकट से ही बोल रही हूँ, तो ये वीडियो किसी को शेयर मत कीजिएगा। लेकिन ऑनेस्टली अगर आप समझ रहे हो मैं क्या आपको समझाने वाली हूँ कि 2 मेन स्टेप है जो आपको कभी स्किप नहीं करना है। अगर आप आईटी में मूव ऑन करना चाहते हो, आईटी में स्टार्ट करना चाहते हो तो एज अ स्टूडेंट ये मेन मेरा वीडियो फोकस करने का है 12th के स्टूडेंट को जिन्होंने अपनी एग्जाम थोड़े दिन पहले ही कंप्लीट की है, या फिर गुजकेट की एग्जाम भी अभी फिनिश हो गई है उनकी शायद। तो उन सारे स्टूडेंट के लिए है कि वो अपना टाइम वेस्ट ना करे, टाइम का बेस्ट यूज करे। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो अपने फ्रेंड्स, अपने दोस्तों और अपने फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा। और मेरे ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए मेरी यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड फॉलो कीजिए। थैंक यू।